अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसके बारे में। और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मल्टीपल वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और ये वैकेंसीज जो हैं ख़ास तौर पर अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स के लिए बहुत, जो जॉब्स सीकर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो अगर आप की क्वालिफिकेशन बैचलर्स है और या ऐसे इंटरमीडिएट किया है या बैचलर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, डोमिसाइल, जेंडर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, रिटर्न टेस्ट का पैटर्न, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी और एप्लीकेशन सबमिट करने की प्रॉपर तरीका। तो इसलिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई हैं और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स हैं। जिसमें जो पहली वैकेंसी अनाउंस की गई है वो अनाउंस की गई है डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैसलाबाद BOR के अंदर। सो यहाँ पे दो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, दो तरह की जॉब्स हैं। एक जो है असिस्टेंट की जॉब्स है जो कि 16वां स्केल होगा, BS 16 स्केल होगा, असिस्टेंट की जॉब्स हैं और ये इसकी 5 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं टोटल। और ये 5 वैकेंसीज जो हैं ये ओपन मेरिट में होंगी, 5 की 5। और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल का दिया गया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है बाद में परमानेंट भी कर दिया जाए। और ये डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के अंदर होगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर। और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है सेकेंड डिवीजन के अंदर, यानी कि कैंडिडेट्स के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए उसके अंदर। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की जो एज है जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो मेल्स के लिए 18 साल से लेकर 25 साल है। 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। फीमेल्स के लिए 33 साल तक एज दी गई है, मतलब कि 8 साल की एज रिलैक्सेशन फीमेल्स के लिए होगी। और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ये भी दिया गया है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, तो ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की जॉब है सिर्फ। सो फैसलाबाद वाले ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पोस्टिंग पे। सो डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर फैसलाबाद के अंदर ये जॉब्स होंगी और फैसलाबाद वाले ही अप्लाई कर सकेंगे। इसका रिटन टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स में अपने टेस्ट देना होगा। जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, एवरीडे साइंसेज, प्रोडक्ट साइंसेज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए आपको ये सब कुछ जो है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको तैयार करना होगा। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, 11वां स्केल होगा, 19 सीटें हैं इसकी, 14 जो है मेरिट में होंगी, एक स्पेशल कोटा है, एक मिनॉरिटी कोटा है और 3 वुमेन कोटा है की सीट्स है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके FSC की हो या ICS किया हो, इंटरमीडिएट किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको चाहिए होगा 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के अंदर और MS ऑफिस आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS ऑफिस के अंदर। और उसके अलावा जूनियर क्लर्क जो है उसकी एज लिमिट होगी 30 साल तक और फीमेल्स के लिए जो होगी वो 33 साल होगी, एज रिलैक्सेशन डाल के। जेंडर जो है उसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, फैसलाबाद वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा फैसलाबाद का और इसके भी टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा जिसमें 80 मार्क्स जो है जनरल एबिलिटी के होंगे, 20 मार्क्स जो है वो MS ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स के होंगे। जिसमें अगर जनरल एबिलिटी की बात करेंगे, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा टाइपिंग स्पीड होगी आपकी, टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग में जो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो देखी जाएगी। इसलिए टाइपिंग जो आप रोज़ाना टाइपिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। सो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब्स थी। उसके बाद नेक्स्ट सीट्स अनाउंस की गई हैं वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन
डेरा गाजी हाँ की सीट्स है और ये पोस्ट है 5 सीटें हैं और इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है और 5 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। 4 ओपन मेरिट की होंगी, 1 मिनॉरिटी का कोटा भी है और 3 जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें रिक्वायर्ड होगा आपको 45% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। BS या BA वगैरह में 40 मिनट्स पर मिनट से 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी टाइपिंग। उसके अलावा MS वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डेवलपमेंट और कंपोजिंग के अंदर प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होगी। एज लिमिट दी गई है 18 साल से लेकर 25 साल, फीमेल्स के लिए 18 साल से लेकर 25 साल प्लस 8 साल की जो है उसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं हम, और वो पंजाब डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा। सो जो टेस्ट होगा उसमें 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 90 मार्क्स के MCQs होंगे। 90 मिनट्स में आपको पास करना होगा 100 MCQ, जिसमें जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंसेस, बेसिक कंप्यूटर साइंसेस के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। और डेरा गाजी हाँ जो असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर टाइपिंग स्पीड होगी 40 वर्ड पर मिनट की सीट होगी, तो आपको स्पीड में टेस्ट देना होगा। सो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो कि आपने देख लेनी है, जिसमें टेस्ट का स्केड्यूल जो है PPSC के वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। गवर्नमेंट अप्लाई जो है NOC के थ्रू NOC लेके आएंगे। अप्लाई करने के वक्त इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपने किसी और बोर्ड से या फॉरेन से अप्लाई जॉब आपने एक डिग्री की है तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट प्रूफ रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन के हवाले से वार्निंग है कि टेस्ट डेट, सिलेबस, इंटरव्यू डेट और एप्लीकेशन स्टेटस जो है फीस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा प्रॉपरली। उसके अलावा जो है ये सीट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप ATM, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा के थ्रू अप्लाई दे सकते हैं। लास्ट डेट है 30 सितंबर 2026, 30 सितंबर से पहले अप्लाई करना होगा। और ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें, PPSC की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करें इसको और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों का शेयर करें।